अस्सलाम वालेकुम विद अनदर एपिसोड ऑफ क्रॉसओवर। शाह साहब काफ़ी लेट नहीं हो गए हम अगले एपिसोड के लिए? बस क्या करें। हम ये देख रहे थे कि यार कोई ऐसा कोई मुल्क में हो स्कैंडल कुछ कोई अड़ाउड़ी हो, उसके बाद हम बनाए तो हो गई जैसा। वैसे ही मसाला तो आता रहता है, ज़्यादा हाँ, लेट नहीं हुआ है। ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ खैर, लेकिन द टाइमिंग इज़ आई थिंक एप्ट टू डिस्कस दिस इशू। हम चाह भी रहे थे ये डिस्कस करना, काफ़ी हमारी उसमें था, ये लिस्ट में था। तो शाह साहब, एज यू नो, एज द एंटायर कंट्री नोज व्हाट हैपेंड ऑन समा between Sahil Adeem and I think she was someone in the audience, but there is a catch. Will disclose it later. वो है कौन? इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, यार, मॉडल है, क्या है? बेसिकली being in the journalist, being as a journalist and being in a journalistic circle, I can confirm it from a source that the entire episode was planted. पहली चीज़ तो ये। हाउ? हम्म हाउ? the मतलब girl प्लांटेड कौन था? बोथ वर नहीं, द एक्टिंग। एंटायर जो एपिसोड हुआ है, जो एंटायर डिबेकल हुआ है, ये प्लांटेड, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। तो मतलब उसमें खलील साहब और साहिल अदीम और वो एवरीवन लड़की, वाज इन्वॉल्व्ड, एवरीवन वाज एवरीवन इन्वॉल्व। न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। सही है। तो एंड द गर्ल हु आस्क्ड द क्वेश्चन, शी, I don't know if she's currently associated with Sama, but she has been associated with Sama for some time अच्छा as a journalist. अच्छा। तो तो बट लाइक साहिल अदीम क्यों चाहेगा मुझको गालियाँ पड़े? नो, बट इट वाज, मतलब चक्कर यही है ना कि साहिल, नो, बट व्हेन यू डू समथिंग, when you do when you do something like what happened at Sama, there is a 50-50% chance that, because there is a substantial audience who is also supporting Sahil Adeem, हम्म। सही ना? तो देर इज़ ऑलवेज अ 50-50% चांस कि आपको गालियाँ भी पड़ेंगी और आपको जो है वो क्या कहते हैं, एक सपोर्ट भी मिलेगी। बट हैविंग सेड दैट, समा का अब ना जब से एक्विजिशन हुआ है, आपको पता ही होगा किसने समा को बाय किया है। इज़ अ वेरी करंट मिनिस्टर भी हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद से समा का जो एक एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, काफ़ी चेंज हुआ है। सही है। अगर आप रमज़ान में भी उनका देख लें, जो उनके रमज़ान का शो था, उसमें भी अगर आप उनकी जो पूरी वीडियोस हैं, उनके अगर आप टाइटल्स देखें, साहिल हदीम्स हैवी फाइट विद मौलाना साहब, और ये और वो, मतलब वो जो कैची टाइटल्स होते हैं ना, सही है। तो वो उनका, वो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेक सोशल मीडिया विद अ स्टॉर्म, इफ़ आई मे। तो अब इन्होंने ये 2-3 शोज़ भी निकाला, समा ने अपनी एक पॉडकास्ट भी निकाली है। सही है। तो बट ये ठीक है, वो अपनी पीआर किस किस तरह देख रहे हैं, क्या है। पॉइंट ये है कि भाई ऑलरेडी इस मुल्क में रिलीजन को लेके बहुत मसले चल रहे हैं। हम्म। सही है। एक 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 अ, एक क्राउड ऐसा है जो जो कि नहीं समझना चाह रहा लॉजिक, जो कि सेंसलेस हुआ है, जो कि रीज़न और सेंस का उसके उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब अ, एक सवाल है मेरे पे, हम्म कौन सा क्राउड है ये, लेफ्ट या राइट? नहीं नहीं, ऑब्वियसली बोथ। हम्म। ये तो सारे दोनों ही ये लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट जो हैं और एक्सट्रीम राइट जो हैं, ये दोनों, ये अब एक्सट्रीम लेफ्ट वाले भी रीजनिंग नहीं सुनना चाह रहे। हम्म। मतलब उनकी जो अपनी एक उन्होंने एक जहन में एक रीजनिंग बना ली है, सही है, वो उसी पे दे आर स्टिकिंग टू इट। और राइट वाले तो फिर यू नो दे, और उसमें राइट वाले तबके में ज़्यादातर ऐसा क्राउड है जो कि इतना एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। सही है। तो उस वजह से दे आर इजी टू मैनिपुलेट। असल में मसला लेफ्ट, राइट और लेफ्ट का नहीं है शाह साहब। मसला ये है, जो राइट वाला क्राउड है ना, वो दे गेट ईजिली मैनिपुलेटेड। सही है। आई कैन से द सेम फॉर द लेफ्ट। नहीं, द लेफ्ट एज वेल, बट लेफ्ट, लेफ्ट को तो कुछ नहीं करना है, बस गोरा रंग दिखा देना है वो हाँ कॉम्प्लेक्स में। ऑब्वियसली, बट लेफ्ट वाला क्राउड, इट इज़ ईजी टू रीच आउट टू द लेफ्ट क्राउड। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं लेफ्टिस्ट के साथ भी बैठा हूँ, लिबरल्स के साथ भी बैठा हूँ, सेक्युलर लोगों के साथ भी बैठा हूँ, मैं राइट विंग के जो एक्सट्रीम तबका है उसके साथ भी बैठा हूँ। सही है। लेफ्ट विंग का जो तबका है, इट इज़ ईजी टू पुश, ब्रिंग देम टू रीजन। दे आर स्टिल वेरी, दे आर स्टिल रेजिस्टिव टू इट, बट इट इज़ कंपेरेटिवली, दोनों चीज़ें मुश्किल हैं, बट वन इज़ लेस डिफिकल्ट। पर दैट इज़ हाउ आई फील। फाइन, बट आई डिसएग्री, क्योंकि हम लोग भी एक पर्टिकुलर स्कोप में हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमें डायरेक्ट किया है। जी। तो उस तरीके से हमको लगता है कि यार मे बी लेफ़्ट को हम थोड़ा रीज़न की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी देयर, वन हाँ। स्टेप वी आर ऑलरेडी देयर। अगर हम अपने आप को बोले भी कि यार हम सेंटर में हैं, हम्म। हम सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड ही है। हाँ। तो इसलिए हमें लगता है कि यार थोड़ा सा वो रीज़न को समझ रहे हैं, लेकिन
किसके रीज़न को, किसी गोरे साइंटिस्ट ने बोल दिया या किसी गोरे फिलोसोफर ने बोल दिया तो वो रीज़न है, लेकिन नहीं ये लेफ्ट और राइट का तो मसला ही नहीं ना शाह साहब। लेफ्ट और राइट का मसला है मेरे मुताबिक। नहीं ये गोरा रंग वाला चक्कर तो ये तो खित्ते का मसला है। मोस्टली लेफ्टिस्ट में है ये। लेफ्टिस्ट में है बिकॉज लेफ्टिस्ट वांट दैट आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। यस। हाँ, तो दे आर मोर क्या कहेंगे आप, इनटू दैट लिबरल ऑरा एंड दैट वो लिबरल लाइफस्टाइल। बट चक्कर उसका भी नहीं है, चक्कर इसका ये चीज़ है कि अगर आप स्पेसिफिकली चले सेंटर वाले लोगों को भी देखें ना, तो जो गोरा जो वो है हमारे माइंड्स पर, हमारे कल्चर पर जो एक ग्रिप है, ये दिस गोज बैक जनरेशंस ना। वो क्या कहते हैं, जब इम्पीरियल जो ये पूरा था सारा मामला ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का, तो तब से ही ये मामला चलता जा रहा है। और आई थिंक मतलब बिकॉज दे वर आर मास्टर्स एट सम पॉइंट इन टाइम, तो आई थिंक दैट इज़ अ जनरेशनल सॉर्ट ऑफ इशू कि यार गोरा है तो मतलब वो सही बात कर रहा होगा या वो चक्कर है। लेकिन ये लॉजिक चलो हमारे ग्रैंडफादर्स या हमारे वालिद साहब उन तक तो ठीक थी, लेकिन जो अब जनरेशन आ रही है, वाई आर दे सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, आई हैव नो आई इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। वाई इज़ इट हार्ड टू अंडरस्टैंड? उनका कंटेंट हम सारा दिन कंज्यूम करते हैं। हाँ, ये उन्हीं है। की ज़बान हम पढ़ते हैं, उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम का हम पार्ट हैं, तो क्यों नहीं होंगे इन्फ्लुएंस? वो भी चक्कर है, बट और सिर्फ इन्फ्लुएंस इस खत्ते तक थोड़ी लिमिटेड है साथ हाँ। भाई। इजिप्ट में भी तो था ना ब्रिटेन, वहाँ पे भी आपको सेम मेंटेलिटी मिलती है, सेम राइट और लेफ्ट और सेंटर वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। सही बात है। इंडिया भी देख लें आप, तो इंडिया तो चलो हमारा पार्ट है, खत्ता। बांग्लादेश तो ये तो चलो हमारा पार्ट है, यहाँ तो रह के गुजरा है ना ब्रिटिश। बट इजिप्ट और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे भी सेम मसाइल हैं। ये तो भी है। ये राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ये कल्चरल इम्पीरियलिज्म में आ जाता है अब तो। वो वाली इम्पीरियल जो एक उनका एक एरा था वो तो चलें ख़त्म हो गया, लेकिन अभी कल्चरल इम्पीरियलिज्म जो आ गया ना, हम उसी दिन बात कर रहे थे कि इफ़ यूएस एंड चाइना गोज टू वॉर, सही है, आई पर्सनली थिंक यूएस विल ट्रायम्फ बिकॉज ऑफ द कल्चरल इम्पीरियलिज्म दैट इट हैज़ ऑन द एंटायर ग्लोब। एवरीवन फ्रॉम मलेशिया टू अफ्रीका, मतलब मैक्सिको, knows about Hollywood actors have an education system that is somewhat closely linked to the US and the British education system। सही है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। खैर, द पॉइंट जो हम अभी यहाँ डिस्कस करते हैं वो थे जो डिबेकल हुआ है समा पे, तो उसका रीज़न ये कॉन्टेक्स्ट देने का क्योंकि ये चीज़ उसका पार्ट है बिल्कुल। क्योंकि आपको साहिल अदीम की तरफ एक राइट वर्जन दिखा और जो लड़की थी, आई डोंट नो हु शी इज, लेकिन उसकी तरफ आपको एक लेफ्ट वाला नैरेटिव दिखा। हाँ, तो बेसिकली दैट्स व्हाट डू यू थिंक about the entire episode? Who do you think was substantially on the I right think side? both were wrong. They You were think both wrong. both wrong? Yep. Why not? But I think the argument of the girl, so yeah, that I think was right. उसकी वजह ये उसने एक सवाल किया कि साहिल साहब, आपने 95% लोगों को 95% औरतों को आपने जाहिल कहा है। चले, ये जाहिल वाली बात आ गई ना, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। तो शाह साहब, आप भी क्योंकि डाटा साइंटिस्ट हैं और सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, कभी हिस्टोरियन बना देता है कभी नहीं मतलब वही तो मतलब यू हैव अ वेरी क्लोज लिंक टू द स्टैटिस्टिक। ओके फाइन, सही है ना। तो आपको ही पता है कि यार जब स्टैटिस्टिकल डाटा आप प्रोवाइड करते हैं, देयर हैज़ टू बी सम बैकिंग बिहाइंड इट ना। उसने सिंपल सा ये चीज़ पूछी, सही है, कि भाई 95% ख़वातीन जो जाहिल हैं उनको आपने किस स्टैटिस्टिकल डाटा या किस रिसर्च पे, या कोई ऐसा रिसर्च आई है या किसी इदारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी को डील करता है उसकी तरफ से नंबर्स आए कहाँ से, आपने कैसे बोला? फाइन, सही है। तो द आंसर दैट साहिल अदीम शुड हैव गिवन दैट ये मेरी सोर्स है, ये जाके पढ़ लें, ये कह रहा है, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने तो उसको कोट किया है। या तो अगर उन्होंने खुद इतने बड़ी रिसर्च की है तो वो अपना बताते कि मेरा ये सैम्पल साइज़ है, इतने लोगों को मैंने जो है वो सर्वे किया है, इतनी ख़वातीन का मैंने सर्वे किया है, 10 में से 9 ख़वातीन मुझे लगी जाहिल, तो मैंने 90 इसका फिगर दे दिया। ठीक है, फाइन, दैट्स अ फेयर पॉइंट। दिस इज वेयर साहिल अदीम वाज रॉन्ग, नाउ आई विल टेल यू वेयर द गर्ल वाज रॉन्ग। देखिए, जाहिल उससे पहले मैं, आप मेरे साथ बैठे हैं, हम बहुत भी बैठे हैं, आपको पता है मेरे साहिल अदीम पे क्या ओपिनियन है। आई डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ही सेज, लेकिन उससे पहले
एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा था पूरी, जो भी डिस्कशन थी, मैंने ख़ास तो देखी नहीं वो, लेकिन वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि और किस तरीके से औरतों को यहाँ पे उनको राइट्स नहीं दी जाते। उन राइट से मुराद जो इनहेरिटेंस वाले इश्यूज़ हैं, सारी वो चीज़ डिस्कस हुई थी। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो चीज़ क्यों नहीं हाईलाइट की गई। एंड सेकेंडली वेन आई थिंक कि गर्ल वॉज रॉन्ग, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको प्री इस्लामिक टाइम्स में ले जाऊँ तो उनको वो दौरे जाहिलिया कहा गया है। तो वो क्यों दौरे जाहिलिया कहा गया? मैं इसका नहीं, जवाब कंप्लीट तो करने दें। क्या इसका मतलब ये था कि उनको 2+2 4 नहीं आता था? हाँ एग्जैक्टली दैट वाज ये तो नहीं था ना नहीं, point। बिल्कुल बिल्कुल उनको तो जाहिल इसी बोला कि रिलीजियस नॉलेज में दे वर लैकिंग, राइट? So that was the point Sailaddin was trying to make, and I don't agree with it. I don't agree with how he said it, and I also जो उन्होंने numbers दिए, that's probably not true. But उन्होंने वही चीज़ मर्दों के बारे में भी कही ना कि 75% या 50%, 25% जो भी इन्होंने नंबर दिए कि ये इतने तो मर्द भी जाहिल है। मैं तो ऑफेंड नहीं हो रहा उस बात से, आप हो रहे हैं ऑफेंड? नहीं मैं भी नहीं हो रहा। तो वाई द आउटरीच देन? नहीं अच्छा, असल में चक्कर भी है अपना शाह साहब कि एक तो ये मीम कल्चर ने ना सही वाले इश्यूज़ को भी और थोड़े से सेंसिटिव इश्यूज़ को भी और थोड़े से ऐसे इश्यूज़ जिस पर वाकई एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए उनको उसमें से सीरियसनेस ख़त्म कर दी है। पहले तो मेरा इस जनरेशन से इख्तिलाफ है। नॉट एवरीथिंग इज़ अ मीम मटीरियल गाइज, प्लीज़। सही है समटाइम्स बट स्टिल अच्छा, अब वो जो दौर जाहिलिया की आपने बात की, अच्छा यहाँ पर मेरा आपसे भी थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है कि दे वर कॉल्ड वो दौर जाहिलिया इसलिए कहा जाता था कि नॉट अबाउट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज, बिकॉज दे वर वेरी रिलीजियस। अगर आप उनके वो देख लें काबा में पूरा उनका जो एक पूरा एक रिलीजियस वो था, एक सारे क्या कहते हैं रसूमात थे और उनके आइडल्स थे सारे, वो सारे थे। तो दैट the way they were practicing religion or preaching religion, that was against Islam, but they had a very substantial idea of how religion works and how and the deities and सारी चीज़ें, ठीक है। दौरे जहालिया इसलिए कहा गया शाह साहब कि they despite having knowledge of poetry, देखें, of swordsmanship, of क्या कहते हैं of how to wage wars, of strategy, they were acting as illiterates। इसकी मिसाल लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, सही है। बात बात पर भाई इस तालाब से हमारे घोड़े पानी पिएंगे, वो कह रहा नहीं हमारे घोड़े पाएंगे, इसमें जनरेशंस जंग हो रही है, सही है। क्या कहते हैं छोटे से डिस्प्यूट पर एक दूसरे के गले और ख़ानदान उड़ा देना, सही है। और उसके अलावा अगर आप ये देखें कि भाई इसकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा, वो कह रहा नहीं इसकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा। अब वो मेहमान तो मेहमान है, लेकिन वो जो वो मेज़बान है वो लड़ रहे हैं आपस में कि नहीं मेहमान नवाजी हम करेंगे। ये जो कुछ सर्टेन चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको जो अरब्स प्री इस्लामिक एरा के जो अरब्स या अरब सोसाइटी थी उसको जाहिल कहा गया। सिमिलरली अगर आप आज की पाकिस्तानी सोसाइटी देखें, आज पे तो मैं बोलता हूँ कि जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है वो जाहिल है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बिकॉज हर कोई रॉन्ग आ रहा है डिस्पाइट हैविंग बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ साइंटिस्ट, व्हाटएवर ही इज़, बीइंग अ जर्नलिस्ट। अपनी बात भी मैं करता हूँ, सारे रॉन्ग आ रहे हैं। तो कैन वी कॉल आवरसेल्व्स नॉट जाहिल? देखिए वी आर ऑल जाहिल ना। तो जाहिल इज बेसिकली अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर अ लिटरेट पर्सन हु इज एकेडमिकली लिटरेट बट ही इज नॉट बिहेविंग लाइक अ लिटरेट पर्सन। श्योर, सही है। आपने जो बात की दैट इज़ ट्रू बट पार्टली ट्रू। उसका रीज़न ये है, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो हमने रिलीजियस नॉलेज की बात की, रिलीजियस नॉलेज से मेरी मुराद ये थी प्री इस्लामिक टाइम्स में, क्योंकि दे आर सपोज टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम रिलीजन में उनकी रिलीजियस नॉलेज ईदर दे लॉस्ट इट या दे चेंज इट और व्हाटएवर। उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, अगर एब्राहमिक रिलीजन का कोई वहाँ पे तस्वर होता तो ये बच्चों को नहीं दफनाया जा रहा होता। सही तो बात। उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो दौरे जाहिलिया कहा गया। तो जाहिल का मतलब जो मैं साहिल अदीम को मैंने देखा उस वीडियो में, तो मेरा मतलब मैंने ये समझा कि वो जाहिल उसको इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि शी डिड नॉट हैव, or maybe 95% of women do not have religious knowledge. I do not agree with this number. I do not agree with how Sahil Adeem said it. But that's the point. नहीं, but point again शाह साहब, जो रिलीजियस नॉलेज चलें ठीक है, वो जो इख्तिलाफ हो रहा है वो शाह साहब वो इसी पे ही हो रहा है कि अगर आप नेशनल टेलीविजन, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ नेशनल टेलीविजन, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद एवरीथिंग यू से और एनीथिंग यू से। इफ़ यू आर कोटिंग अ नंबर, वैसे वही मैंने जो पहले वाली बात थी स्टेटिस्टिकल डाटा वाली बात, तो यू हैव टू गिव सम सोर्स और सम बैकिंग
कि आपने क्यों किया। अच्छा, अब उस पर उन्होंने जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था साहिल साहब का, आई थिंक व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज सच अ बिग प्रीचर यू हैव टू हैव सम डिसेंट आर्ग्यूमेंट्स विद यू ना इन योर बैग। अब वो पूछ रही है कि भाई क्या कहते हैं, तो अब आप तागूत का मतलब क्या है, बट कम ऑन यार, अब फॉर एग्जाम्पल आप शुड अ मुस्लिम नो व्हाट तागूत इज? नहीं, नहीं, should a Muslim should, but sometimes not, you cannot weigh, सही है ना, the religious knowledge, सही है, of every Muslim, we cannot expect every Muslims to have every sort of, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं, ट्रू, हमारे पास भी नहीं है। हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो जिनको पता है कि यार फ़राइज़ क्या हैं, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वो रोज़ा भी रखते हैं प्रॉपर 1 महीने के, सही है, उन्होंने हज भी किया हुआ है, सही है, और वो कुरान की तिलावत वगैरह भी सब करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होगा तागूत का मतलब। श्योर, तागूत को छोड़ दे, लेकिन चले और बेसिक चीज़ों अब लेकिन उस लड़की से आप पूछते तागूत एंड शिर्क द सेम थिंग, पार्शली भी अगर आप कहें, तागूत का मतलब जो अल्लाह के जो बनाया हुआ कानून है उससे तजावुज़ कर कर अपने ही ज़ात में कोई एक चीज़ क्रिएट कर कर उसको करना, मतलब अपने आप को अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह बराबर समझना। क्या ये इसको हम शिर्क, इसका सिनोनिम शिर्क नहीं होगा? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ रिलीजियस ना, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही ना, मैं इसको देख कर आया हूँ। तागूत एंड शिर्क आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग। तागूत उसके लिए भी यूज होता है जो एक करप्ट लीडर हो, हाँ, करप्ट लीडर हो, बिल्कुल, अगेन गॉड के लॉस के अगेंस्ट जा रहा हो, उसको भी तागूत बोला जाता है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अब अगर आप उसको ये लड़की से ही पूछते, आपको पता है शिर्क का मतलब क्या, वो नहीं बताती क्यों नहीं? कोई बिल्कुल जिसको बेसिक भी नॉलेज होती इनकी। तो मेरा सवाल आपसे यही है ना साद भाई, तागूत से हम इसको थोड़ा सा और क्या कहते हैं, सैचुरेट कर लेते हैं, थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं कि चले तागूत तो चले थोड़ा सा नेक्स्ट सेकंड स्टेज हो गया नॉलेज का। यहाँ पे तो लोगों को फर्स्ट स्टेज भी नहीं पता है ना, नहीं पता ऑब्वियसली। तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में साहिल अदीम सही था या नहीं? जो उसने बोला गलत बोला, लेकिन जो वो मतलब था उसका उस कॉन्टेक्स्ट में, वाज ही राइट और रॉन्ग? भाई बिल्कुल ही वाज राइट, सही है, ही वाज राइट अबाउट द फैक्ट दैट डिस्पाइट बीइंग अ इस्लामिक कंट्री वी डू नॉट possess even the basic knowledge of Islam. सही है। अब मैं इस पे थोड़ी सी सख्त बात करूँगा। आप ये देखें, यहाँ पर इस मुल्क में 1947 से सूद चल रहा है, सही है। पहला वो मतलब अगर आप कुरान को पढ़ें, उसमें इनिशियल शुरू के पारों में, सूरह बकरा में, सूरह इमरान में, सूद के खिलाफ कितनी ख़तरनाक जो है ना वो बातें कही गई हैं जो सूद लेता है या देने वाले से मुताल्लिक। तो ये तो रैम्पेंट है यार, इंटरेस्ट आपकी पूरी इकोनॉमी इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी चल रही है, सही है। तो मतलब हाउ कैन वी कॉल अवरसेल्व्स इस्लामिक स्टेट? पहली चीज़ तो ये, पहली बात तो ये वी आर नॉट इस्लामिक, से वी आर अ मुस्लिम स्टेट। नहीं, वी आर अ मुस्लिम स्टेट, या हाँ, कॉल इट अ मुस्लिम स्टेट, हाँ। तो बट लाइक इंटरेस्ट वाली बात तो चले, वो तो एक थोड़ी डिबेटेबल हो गई ना, क्योंकि अगेन इसमें तो पॉलिटिक्स वगैरह इन्वॉल्व हो रही है और वो एक पूरा सिस्टम चल रहा है। थोड़ा सा हमने इनहेरिटेंस के लॉज भी देख लें यार शाह साहब, वो भी अगेंस्ट इस्लाम के अगेंस्ट हैं। Exactly. सही है। अगर आप दूसरे मामलात हैं, लिंचिंग हो रही है सरेआम, किसी कोई चल रहा, क्या आपने कभी भी देखा या कभी भी पढ़ा हो, आप मुझसे ज़्यादा इस्लामिक मतलब हिस्ट्री को आपने मुताल्ला किया हुआ है, कोई ऐसा वाक़या हुआ हुजूर के दौर में, सहाबा के दौर में भी, या राशिदून कैलिफेट में भी, कि कोई लिंचिंग का वाक़या हुआ? हज़रत अली के टाइम पे खारजियों ने किया था, हाँ, खारजियों ने किया था लिंचिंग वाला मामला, और वो सबाई जो थे उनको भी मेरे ख्याल से हज़रत अली ने लिंच करवाया था, लेकिन बाद में फिर हज़रत अली को सहाबा ने कुछ मनमो किया था। I wouldn't use the word lynch for, हाँ, मतलब पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट, बट हज़रत अली ने फिर बाद में उसको रुजू भी किया था। खैर, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट इस तरह तौहीन मज़हब को लेकर कोई आज तक कोई इस्लाम में ये बताया जाता है कि बाद आप पकड़ो बिना कोई जो है ना वो, obviously that is the point we're making ना, lack of religious knowledge. Yeah. But I don't think that's where, that is the point Sahil was trying to make. He makes a lot of like क्या बोलेंगे इसको, illogical points. अगर आप, but you can agree with his exegesis or not, that's up to you. But उस वीडियो को देख के मैं यही बोल सकता हूँ कि मुझे दोनों साइड के एक्सट्रीम्स दिखे, ठीक है, और and I was literally repulsed by both of them, literally repulsed. Because she did not understand what he was saying, and he did not understand what she was trying to say. No, but she was not making a point. I think she was just saying, please give me the source. If you cannot give the source, apologize.
मतलब अगर आप ये देखें कि भाई आपने 95% औरतों को जाहिल कहा है, रिलीजियसली भी चलें, रिलीजियसली जाहिल कहा है, क्या आपने ऐसा सर्वे किया? हाउ कैन यू से यू कैन गिव आउट अ स्टेटमेंट ऑन नेशनल टेलीविजन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बैकिंग? और अगर आपने नहीं कहा तो प्लीज दैट इज़ अ फेयर पॉइंट. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ जो हमसे ही क्या कहेंगे रिलेट करेगी. हमने T20 वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान के मैचेस पे वीडियो बनाई. 99% हमने पाकिस्तान टीम को ट्रोल किया. ट्रोल मतलब क्रिटिसाइज किया. एक बात हमने बोल दी कि यार इंडिया ने सेमीफाइनल में थोड़ा सा उनको ना फेवर मिला हुआ है, ग्राउंड डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड है, और इंडिया BCCI कंट्रोल करता है ICC को. सिर्फ ये 2 बातें बोली और कमेंट सेक्शन आपको पता है सही. तो अगर एक कोई आदमी 99% ऑफ द टाइम इज टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस लॉज ऑफ वुमेन और औरतों के कितने मसले हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बट एक बात उसने बोली और उस पर आप पकड़ के बैठ गए, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम आई हैव विद द लेफ्ट. 99% उसने क्या बोला आपने सुना ही नहीं, और वो लोगों को भी नहीं पता क्या बोला उसने. कि भाई वो तो पहले तो कुछ और बात कर रहा था, अब उसमें वो खलील उर रहमान बैठा था, उससे तो मुझे नफरत है, वो उसको तो बात करने की तमीज़ है नहीं, ना औरत से ना किसी से. बट देन अगेन व्हाई वाज दैट वन पॉइंट हाईलाइटेड ओवर द एंटायर कन्वर्सेशन? बट दैट बिकॉज दैट इज हाउ our society has become eventually. Sahi na? Because you do 99% of the things right 99% of the time. You do one thing wrong one time, and then the entire world will eat you alive for that one thing that you did wrong first time. But if you go into this into Sahil Adim's matlab aise history, he I think has hypocritical tendencies, to be very honest. And अगर आप इसको इस तरह भी देखें, कोई एग्जांपल? हाँ मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, बिल्कुल देता हूँ. ये अभी बीच में इन्होंने फ़लस्तीन से मुतालिक काफ़ी इन्होंने बातें की कि फ़लस्तीन में ये हो रहा है, जो KFC में काम कर रहा है वो फ़लस्तीन के बच्चों का कातिल है, वो फ़लस्तीन के बच्चों को गोलियाँ खरीद के इसराइल को गोलियाँ खरीद के दे रहा है. सारी बातें इन्होंने की कि फ़लस्तीन KFC वाले अपनी नौकरियाँ छोड़ दें, कहीं और नौकरी ले लें. सारी बातें इन्होंने की. जो KFC के राइडर्स हैं उनको भी इन्होंने बैश किया, सारी चीज़ें की. आई रिसेंटली सॉ अ पोस्ट वेयर ही वाज रिसीविंग अ की फ्रॉम Toyota Motors of a I think it was a Fortuner or something of 3.5 crores. सही है. If you go and search Toyota, सही है, Toyota basically is a company that builds arms, ammunitions and weapons for Israel. सही है. ऑल्सो देर इज़ अ इंटायर फॉर्म, सही है, ऑन द इंटरनेट इट इज़ अवेलेबल, जहाँ पर लोगों ने पटिशन फाइल की है कि टोयोटा अपने इसराइल के साथ लिंक्स ख़त्म करे और उनको आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करना बंद करे. सही है. टोयोटा को हम एज एन ऑटोमोबाइल जो है वो कंपनीज, सब कुछ ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि वो कार्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, बट इट इज़ ऑल्सो इन द डिफेंस इंडस्ट्री एज वेल. सही है. वो आर्म्स, एम्यूनेशन वगैरह सब जो इसराइल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है बाकायदा, जिस पर बहुत एक लंबी पटिशन चलती है. तो you find this hypocrisy very common. You will find this hypocrisy very common. Very common, or do you think that's just a humanly mistake? If you are, क्योंकि अगर हम if we are going to use this logic, then I can use this logic for other scholars. No. For example, engineer. He says कि यार Islam is very close to secularism. But I don't think he even knows the definition of secularism. हाँ, obviously. सेक्युलरिज्म में रिलीजन नहीं चलता. तो लाइक यू कैन यूज दिस लॉजिक फॉर एनीवन. हाँ नहीं, बट वी बोथ नो के दे बोथ मेक सेंस समटाइम्स. हाँ नहीं ना, बट फाइनेंशियल चीज़ें, इंजीनियर ने एक बात कही कि वो सेक्युलरिज्म के करीब है इस्लाम. अच्छा, उन्होंने ये बात कही थी कि जो पाकिस्तान में निज़ाम होना चाहिए इस वक्त, तो इस्लामिक सेक्युलरिज्म होना चाहिए. What is that? हाँ, ये तो वही बात हो गई. या मैं बोलूँ कि Islamic Republic of Pakistan, what is that? But it doesn't mean anything. हाँ नहीं, but that doesn't make any sense, because Islamic secularism, basically Islam and secularism both cancel out each other. Exactly. So you cannot put both words in a same sentence. Isn't that hypocritical? हाँ, no, मतलब this he might have made a blunder calling Islamic calling for Islamic. I can also say that this is some blunder by Sahil. नहीं, it is not a blunder ना Shah. Why not? I am also boycotting. You know I am also boycotting. But मैंने बीच में I am not going to lie. मैंने 1-2 बार Coca-Cola पी है. But we there, when you are being a religious scholar and calling yourself a religious scholar and calling out for all employees to quit their job, leave their job, and if you don't have the idea
कि यार, और आप बॉयकॉट बॉयकॉट I'm not बॉयकॉट। saying कि that's not wrong. हाँ, I'm not saying that's not wrong. I'm just saying कि why, यही जो अगेन वही बात है ना कि जो लेफ्ट वाला तबका है वो फौरन पकड़ लेता है इस चीज़ को, और राइट वाला तबका भी वो फौरन पकड़ लेता है भाई कि लो बेड की टांगे खोल के उसका मजाक उड़ा होता है, बट यहाँ पे इस चीज़ का मजाक उड़ा होता है। तो ये तो देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। आई वांट टू नो द कॉमन ग्राउंड, बट क्या है वो? वो कॉमन ग्राउंड तो शाह साहब देखें, जब एक्सट्रीमिटीज पे चले जाएंगे ना दोनों साइड्स, तो कॉमन ग्राउंड आपको रीच नहीं हो सकता। सही है। अब यू हैव सर्टेन रिजर्वेशंस विद इंजीनियर, सही है। आई मीन हाँ, I have no reservations with but anyone. you but- don't have any reservation, but you have on certain points you criticize engineer. मैं इसका मतलब बात देखें ये है कि नहीं, मैं common ground वाली बात पर आना चाह रहा हूँ। देखिए पॉलिटिक्स पे यस, आई एम नॉट, मेरे पास इतनी रिलीजियस नॉलेज है नहीं कि मैं उनसे एग्री या डिसएग्री करूँ। अगेन सेम विद साहिल अदीम, अगेन सेम विद गांधी, अगेन सेम विद एनी अदर स्कॉलर। आई एम नॉट नॉलेजेबल इनफ, क्योंकि फिर आप जब पढ़ते हैं चीज़ें तो फिर आपको पता चला अच्छा यार ये तो ऐसे था, फिर ये तो ऐसा था। तो अभी मैं आई कांट से कि यार आई हैव कि मेरी कोई रिजर्वेशन है इनके साथ या नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो अच्छा बोलते हैं मैं आई टेक इट। हाँ, but exactly this is what I was coming to, कि कॉमन ग्राउंड तभी रीच हो सकता है शाह साहब कि व्हेन यू डू नॉट एनालाइज द पर्सन, सही है, यू एनालाइज व्हाट ही इज सेइंग। इफ इट इज ठीक है, सही है और समझ में आने वाली चीज़ है और कॉमन सेंस को डिफाइन नहीं कर रही, आप उसको ले लें। और जो चीज़ गलत है, जो चीज़ अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है और उसकी बातें स्क्रिप्चर जो है हमारी कुरान और अहादीस से अगर नहीं मैच कर रही हैं, अहादीस और कुरान उसको उस बात को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यू डोंट टेक इट। बट अगर ऐसा करने जाएंगे तो फिर तो लेफ्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा साथ में। हाँ, वो तो देखें, हमारे पास लेफ्ट जो है ना, वो बेसिकली call themselves left because of the attire they wear, call themselves left because of the culture that they are adopting. If for a leftist is not someone who behaves like what Pakistani leftists behave like. A leftist is क्या आपको क्या कहते हैं, जिनकी अभी डेथ की रूमर्स भी आए थे, बड़ा ज़बरदस्त साइंटिस्ट है। कौन, नील डिग्रेस रायसन? नहीं 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 नहीं, अच्छा रिचर्ड डॉकिंस? नहीं, अरे यार वो बड़ा जो इमरान खान की भी बड़ी फेवर करता है। बिल गेट्स? नहीं, अरे साइंटिस्ट यार, आई डोंट नो, इसकी बहुत सारी किताबें, यू नो। आई नो, हाँ, नाम नहीं आता ना मुझे। अरे यार, जो पाकिस्तान के से भी, पाकिस्तान में भी जिसने लेक्चर किया था साहिल अदीम के साथ या किसी के साथ, जिसका वो आया था लेक्चर। साइंटिस्ट है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट? नहीं, वो है, गोरा है, वो जो बड़ा क्रिटिसाइज करता है। किसको यार? जिसकी वो किताब है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसकी किताब है। मुझे पता है। हाँ, यू नो, नाम बता देना भाई। मैंने लिखे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसकी इसकी किताब है। तो बेसिकली दीज आर द गाइज हु आर क्या कहते हैं, आर ट्रू लेफ्टिस्ट्स, आर ट्रू लिबरल्स who have an enlightened approach. Okay. क्या है मुझे तो पता है, नोम चॉम्स्की, who has an enlightened approach. अब वो उसको आप कंजर्वेटिव बोलेंगे, हरारी को आप कंजर्वेटिव बोलेंगे, obviously no. सही है ना? तो अब पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट मैं बोलता हूँ, बट कंजर्वेटिव भी हैं, वो अपने आप को लेफ्ट नहीं कंजर्वेटिव कहीं से नहीं है, दे आर wannabe लेफ्टिस्ट। हाँ, wannabe ये जो वेस्ट के लेफ्ट, मैं बताऊँ क्यों कंजर्वेटिव। हरारी कहता है 3 सवाल अपने आप से करें। बट हरारी इज नॉट स्टैंडर्ड ना। हाँ, नहीं, हरारी इज नॉट स्टैंडर्ड, बट हरारी हैज अ सर्टेन, वो अगर उसने साइकोलॉजी पे, ह्यूमन हिस्ट्री पे इतनी किताबें लिखी हैं, तो ही हैज अ सिंपल फार्मूला ऑफ आइडेंटिफाइंग हु इज अ लिबरल एंड हु इज अ कंजर्वेटिव। ही टेल्स यू कि भाई 3 सवाल खुद से करें, किसी एक का भी नो आ जाए तो यू आर अ कंजर्वेटिव। वो 3 सवाल ये हैं कि शुड अ पर्सन मैरी with the women of his choice or the women of the choice of his family members or peers or elders. Okay. सही है। दूसरा, should an individual have the right to study what he wants, or should his elders or peers or parents decide what he should study? Okay. और तीसरा है, should an individual have the right to decide who rules क्या कहते हैं, who rules him or who forms the government, or should external entities like establishment या कोई और डिसाइड के कौन? इस पे तो आधे पाकिस्तान का जवाब यस आ जाएगा। हाँ, नहीं ना, यही तो मैं बता रहा हूँ शाह साहब, यही सवाल अभी देखें,
जो मिलिट्री डिक्टेटर थे मुशर्रफ साहब, उसकी ज़्यादातर सपोर्ट अर्बन एरियाज़ में आपको ये लिबरल्स की मिलेगी, सही है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं मैरिजेस आपकी ये देख लें कि जो डिसाइड हो जाती है ख़ानदानों में कि यार फ़लाँ की फ़लाँ से, और पैदा होने से पहले या छोटे छोटे में ही बात तय हो जाती है, सबसे आपको बड़े ख़ानदानों में मिलेगी। सही। हाँ, तो इस बिहेवियर की वजह से ना हमारे जो लिबरल्स का ये जो बिहेवियर है, इससे आई मेरे लिए तो इन तीनों का जवाब यस आ रहा है ना। हाँ, तो यू आर मोर कंजर्वेटिव देन द wannabe लेफ्टिस्ट ना, मोर लिबरल, सॉरी। आई एम नॉट अ लिबरल। हाँ, बट यू आर नॉट अ लिबरल, बट वो ना लिबरल की डेफिनेशन इस खत्ते में डिफरेंट है। लिबरल की डेफिनेशन इस खत्ते में वो नहीं है जो लिबरल की डेफिनेशन एक्चुअली है। लिबरल की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, लिबरलिज्म यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है क्लोज से। एक नॉर्मल एक मैट्रिक फेल भी अगर अच्छे कपड़े पहने, सही है, और वो अच्छे पॉप कटिंग कराए, लेयर कटिंग कराए, कोई इंडिविजुअल मेल की बात मिसाल ले लेते हैं, अगर वो अच्छा डैपर सा है, सही है, वो अच्छी ब्रांड की घड़ी पहन रहा है, सही है, वो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, सही है, और वो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा है, उसकी मतलब बाल अच्छे हैं, दाढ़ी वाड़ी फेशियल हेयर सब सेट हैं, तो 95 और 90, मैं यहाँ पे वो नहीं दे रहा स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मोस्ट ऑफ अस विल कॉल हिम अ बर्गर, या विल कॉल हिम पुल के उस पार वाला, या ये तो लिबरल है, ये है, सही है। लेकिन लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं है, लिबरलिज्म सोच से आता है, हाउ इनलाइटेंड योर सोच योर थिंकिंग है। अब अगर आप वही देखें ना, हम जिस तरह की बातें करते हैं ऑफ द कैमरा, सही है, रिलीजन पे, सही है, हिस्ट्री पे, तो ये क्या बातें आप ओपन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिस सोसाइटी काउंटिंग द लिबरल्स एज वेल, wannabe liberals, इज बेसिकली क्या कहेंगे आप, नैरो माइंडेड सोसाइटी। बट हियर इज द थिंग ना, कौन जो पुल के पार आपने इस पार के उस पार की बात की, और आई डोंट एग्री कि लिबरल सिर्फ कपड़ों तक महदूद है, बट आपको क्या लगता है कौन सी पुल के इस पार या उस पार कौन सी आवाम है जिसको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है लेफ्ट वाले नैरेटिव में? लेफ्ट वाले नैरेटिव या हाँ, तो वो तो पुल के उस पार वाले ही है ना यार। तो यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, लेफ्ट वाला नैरेटिव असल में चक्कर ये कि जो पुल के इस पार वाला है, अगर आप ये भी देखें ना कि उनका एक्सेस की पॉइंट्स कितने हैं इन द वेस्टर्न कल्चर, सही है, लेफ्ट वाले के एक्सेस पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव रिलेटिव्स जो कि बाहर रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम गेट टू because of their financial strength get admissions abroad, and they go abroad, even if they are not getting admissions abroad, they travel abroad a lot, सही है, तो their access points are बिगड़ने के चांस आते हैं। हाँ their access points और उनका वेस्टर्न कल्चर के साथ जो वो है ना एक्सपोजर है, वो कंपैरेटिवली जो या पुल के इस पार वाले हैं उनसे कम है, तो obviously they are more prone to getting manipulated by the leftist style, exactly, by the western ideology. That's exactly my point. सही है, yeah. तो अब यहाँ वाले जो राइट हमारे बेचारे ये वाले हैं जो पुल के इस पार वाले हैं, जो who are not very financially strong, सही है, so they don't get that chance to have that sort of exposure to the western culture. इस वजह से ये बच्चे में, लेकिन despite not being exposed to western culture, यहाँ वो जो पुल के इस पार वाले भी हैं, they don't even stand on the brink, on that standard, they are not on the standard to be called as open minded और ये क्या कहते हैं एक अच्छे, सही है। तो पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला है शाह साहब, बड़े बंदे से लेकर छोटे बंदे तक, एवरीवन, रिलीजन को भी लेके या सोसाइटी को भी लेके, या अगर कोई रिलीजियस नहीं है तो वो अपने सेक्युलरिज्म को लेके इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है कि he is not letting go of what he has learned and maybe giving a chance to someone else, के मतलब आपको बताए कि यार आप ठीक नहीं है, ये वाले पॉइंट या इस वाले पॉइंट में आप ठीक नहीं है, क्योंकि अपने आप को गलत तो मानना ही नहीं है ना किसी ने। एग्जैक्टली अब मेरा पॉइंट अब यहाँ पे है कि फिर हमको ये कॉलोनियल हैंगओवर है आई गेस, फिर हम हमारे लिए वो गोरा कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्यों फिर हम why we are more susceptible to the west, why? और अगर इस साइड से अगर कुछ बताया भी कि यार मे बी यूर रॉन्ग, कोई लेफ्ट को बोले यार मे बी यूर रॉन्ग, तो वहाँ से फिर जो बैकलैश आता है वो आपको पता है। हाँ, यहाँ से तो छोड़ देना, वो तो बैकलैश का तो खतरनाक छोड़ दें आप। बट मैं उन थोड़े से राइट वालों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा सेंटर से करीब है,
तो लेफ़्ट वाले तो उनको भी हेट ही करते हैं, बोलते हैं यार तुम तो जाहिल हो, तुम्हें क्या पता। लेकिन इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक थोड़े हेल्दी से हैं, एक थोड़े पतले से हैं। तो अब हमारा मसला ये है कि राइट वालों को हम बोलते हैं कि यार तुम मौलवियों को अब्बू बना लेते हो, लेफ़्ट वाले फिर गोरों को अब्बू बना लेते हैं। फिर ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार आपने टर्किश को और पर्शियंस को और अरब्स को अब्बू बनाया हुआ है, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे पर्सनैलिटीज़ को हम क्यों ओन करें, हमारा तो नहीं था वो। तो लेकिन फिर वही लोग जो है अतातुर्क को अब्बू बना लेते हैं, वही लोग जो हैं फिर मार्क्सिस्ट और नीचे को अब्बू बना लेते हैं। तो फिर मुझे तो दोनों साइड कोई फ़र्क ही नहीं दिखता ना, जो सलाउद्दीन अय्यूबी को हीरो बना रहा है और जो अतातुर्क को हीरो बना रहा है, बाय द वे जिसके लॉज इतने एब्सर्ड थे अगर आपको पता हो। तो व्हाट्स द डिफरेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं किस साइड जाऊँ। नहीं, हम तो सेंटर में ही रहना बेहतर है शायद। तो इसीलिए मैं दोनों को गलत बोलता हूँ। हाँ नहीं, दोनों की वही वाली बात है ना यार, वो एक हमें अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि यार नॉट लुक एट द पर्सन व्हाट ही इज और व्हाट कैटेगरी ही बिलोंग्स टू। एग्जैक्टली। look here or listen to his argument. If it makes sense, then you say यार you are right. If it doesn't make sense, then you say ठीक है यार, आपकी argument आप अपने पास रखें, सही है। बट स्टिल मेरा जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है सोसाइटी से और हमारे स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी से, वो ये है कि आप अपना ओपिनियन जो है, सही है, वो माहौल में जो ओपिनियन चल रहा है ना उसको देख के ना बनाएं प्लीज़। आप अपना ओपिनियन एक्चुअल फैक्ट्स, सही है, और जिन फैक्ट्स के पीछे थोड़ी रिसर्च हो, सही है, उनको पढ़कर, सही है, दोनों साइड्स को सुनकर फिर आप अपना एक ओपिनियन बनाएं, सही है। अच्छा, अब बीच में हमारा, अब इसकी एक मिसाल, सबसे अच्छी मिसाल इसकी है आसमा जहांगीर, सही है। मुझे याद है, मतलब अगर आप देख लें ये मुशर्रफ वाले एरा में, कि आसमा जहांगीर के ख़िलाफ़ जो हेट मॉन्गरिंग चलती थी वो इतनी ख़तरनाक चलती थी कि यार मतलब उससे बुरी औरत पाकिस्तान के कुर्राए अर्ज़ पर नहीं है, सही है। अब आसमा जहांगीर अचानक से पूरी कौम के लिए एक मतलब एक हीरो बन गई है, सही है, हीरोइन बन गई है, सही है। तो अब ये क्या है, ये माहौल का एक ओपिनियन चला और एक माहौल में एक परसेप्शन चला जिसने पूरी सोसाइटी का परसेप्शन या मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी का परसेप्शन एक इंडिविजुअल के लिए चेंज कर दिया। उस वक्त भी लोग नहीं सुन रहे थे कि वो क्या कह रही है, इस वक्त भी लोग प्रॉपरली नहीं सुन रहे वो क्या कह रही है, सही है। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन क्या ये बात सारी कल्चर्स और सिविलाइजेशन के लिए ट्रू नहीं है? क्योंकि अगर हम एक इसकी बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल देखें तो जिसने जूलियस सीजर को मारा था, ब्रूटस, वो कभी किसी टाइम पीरियड में वो बड़ा क्लोज वो था, विलन है, किसी टाइम पीरियड में वो बहुत ग्लोरीफाइड है। तो आई डोंट, मतलब मुझे यहाँ पे, हाँ अगेन एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क दिखता नहीं है। नहीं, बट शाह साहब, इफ़ यू आर कंपेयरिंग ब्रूटस या वो वाली रोमन सोसाइटी, No, I'm not talking about the Roman society. I'm talking about all civilization. हाँ नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ब्रूटस की। हाँ नहीं, सिविलाइजेशन देखें, जो सिविलाइजेशन वाला भी शाह साहब एक टाइम पीरियड के बाद ना थोड़ा इवॉल्व करती हैं, ओके, सही है। आपने भी देखा होगा एक एवोल्यूशन आया सिविलाइजेशन में, रेनेसांस, पहले इटालियन, अगर आप रोमन सोसाइटी देखें, सही है, और उसके बाद जब रेनेसांस का पीरियड आया, सही है, जब आर्ट्स और कल्चर और उस पर काम होना शुरू हुआ, जब फिगर्स लाइक डिविंची, सही है, और दूसरे सारे लोग जब सामने आए, अब आप वही बात कर लेना, माइकल एंजेलो रेनेसांस के पीरियड से पहले, सही है, उसकी क्या वैल्यू थी इटालियन सोसाइटी में, रेनेसांस के बाद उसकी क्या वैल्यू बनी इटालियन सोसाइटी में, सही है। ये सारी चीज़ें, तो सिविलाइजेशंस इवॉल्व, अब हमारी 70 सालों में वो मुझे वो एवोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली द वे सोसाइटी शुड थिंक। मैं आपको बताता हूँ कि एवोल्यूशन कैसा आएगा ये वाला। आपने रेनेसांस की बात की ना, मैं आपको इसकी एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मसला ये है कि जो एक ख़ास तबका रेनेसांस बोल के वेस्ट की तारीफ़ करता है, उसको मैं चाहूँगा कि वो पढ़े कि रेनेसांस वेस्ट में आया कैसे और उसमें इस्लामिक वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। और जो राइट वाला तबका है, मैं तो उसको बोलूँगा भाई आप रेनेसांस पढ़ लो पहले, वो होता क्या उसको तो पता भी नहीं होगा। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कम क्लोज, राइट।
बट मोस्टली लेफ्ट तबका उसको एक्नॉलेज भी नहीं करेगा, वो हिस्ट्री से वाइप आउट भी कर देगा उस चीज़ को। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एक्सट्रीमिज्म तो दोनों साइड है। आई थिंक जो ये तो वाला दोनों साइड का एक्सट्रीमिज्म, जो शाह साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, का एक्सट्रीमिज्म आया ही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। एग्जैक्टली। तो आई वांट देम टू रिसर्च अ बिट अबाउट देयर हिस्ट्री, द लेफ्ट साइड, और राइट को मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा लेफ्ट वालों को समझने की कोशिश करें, वो क्यों बोलते हैं कि उनको हुकूक चाहिए, क्या वजह है कि भाई वो रोडों पे निकल जाते हैं। आप उनको सुने तो तरह, क्योंकि हर चीज़ मीम बन जाती है, हर पोस्टर हर प्ले कार्ड एक मीम बन जाता है, मीम कल्चर। और वो जो पॉइंट है वो कभी आता नहीं है सामने, सीरियस डिस्कशन होती नहीं ना उस पॉइंट पे। अब यहाँ पर भी जो ये शो था जिसमें खलीलुर रहमान कमर बैठे हुए थे और साहिल अदीम साहब बैठे हुए थे, सही है। आई पर्सनली थिंक इफ आई हैड बीन द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो, आई वुड हैव, if the topic is about women rights, there should have been a woman in the panel. True. सही है। अगर हमने भी कभी औरत मार्च पे करी तो हाँ, मुझे हटा के किसी और को नहीं, बट देयर शुड हैव बीन अ वुमेन, बिकॉज विक्टिम बताएगा कि यार मसाइल क्या है। एग्जैक्टली। अब अगर फलस्तीन की बात हो रही है, दोनों इजरायली बिठा दिया आपने, तो क्या डिस्कशन होगी यार। सही है, तो विक्टिम बताएगा कि यार मेरे साथ ये मसाइल है। सही है। और उसके बाद अगर आप ये देखें, अब ये औरत वाले हुकूक में अगर जो स्पेशली जो कल्प्रिट्स हैं वो मेल जेंडर है ना, सही है ना, मेल जेंडर है, तो अब आप कल्प्रिट्स को लाकर डिस्कशन करेंगे कि यार विक्टिम के हुकूक क्या है, तो दैट इज, या तो अगर आप बैलेंस करने के लिए दोनों को बिठाओ। साथ भाई मैं आपको बताता हूँ ना कि मुझे क्यों पूरा वो शो ही बेकार लगा, क्योंकि यार अगर वाकई में उस मतलब ख़वातीन को बिठा दिया जाता, वो अपने पॉइंट्स बता देती, तो फिर तो ये फ्रूटफुल और हेल्दी डिस्कशन हो जाती ना। तो फिर तो इससे तो टीआरपी रेटिंग आनी नहीं थी। बिल्कुल, रेटिंग किससे आएगी? बिल्कुल, जब आप कुछ कंट्रोवर्शियल करोगे। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट आई एम, और आज हम उसी पे बात कर रहे थे कि भाई समा का जो ये पूरा एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बना है, क्रिएट एज मच कंट्रोवर्सी एज यू कैन एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। सही है। उनके वीडियोस के टाइटल देखें ना, उनके वीडियोस के थंबनेल्स अगर आप देखें, सही है, तो मतलब वो चाह रहे हैं कि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल सोसाइटी में मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर व्यूज उठाएं। सही है भाई, व्यूज का गेम है। हेल्दी डिस्कशन हो ही नहीं रही भाई। आप आप चैनल खोलो, या तो तफरी चल लगी हुई है, सही है, या फिर खून खराबा चल रहा है। सही है। अब मैं जब न्यूज़ देख, मतलब हम ब्रेक करते हैं शाह साहब, ऐसी न्यूज़ हैं कि मतलब उससे आपका ना दिन खराब गुजरता है। सही बात है। सही है। कोई अच्छी हेल्दी पॉजिटिव न्यूज़ ही नहीं है जिसको आप मतलब जिसको एटलीस्ट आप थोड़ा सा एग्जैजरेट भी करके बताओ कि यार चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है मुल्क में, है ही नहीं। एंड देन पीपल स्टार्ट टू ब्लेम जर्नलिस्ट कि यार आप लोग गलत खबरें देते हैं, अच्छी खबर को अच्छा करो तो भाई, तो चलाए ना टीवी पे। कोई अच्छा कोई कर नहीं रहा, हम अपनी तरफ से खबर बना के चला दें, तो दैट इज समथिंग which is very sad about our country. तो अब शाह साहब मेरा भी आपसे यही सवाल है कि where do you think this अब जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात ही कर रहे हैं, तो ये क्यों इतना बदस्तूर इतने सालों से ये इसमें कमी नहीं नज़र आ रही, इसकी ये और वर्स होता चला जा रहा है और ये और डेंजरस होता चला जा रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करूँगा, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हर जगह बढ़ गया है, भारत में भी। अगर आप देखें तो ट्रम्प जो है वो फार राइट हैं, और इजराइल तो आपको दिख ही रहा है कि वो क्या कर रहा है, अपनी हेरिटेज और अपने उसके नाम पे क्या कर रहा है। तो ये तो ग्लोबल इशू है, आई वोंट कॉल इट द पाकिस्तान इशू। नहीं, क्या ये ग्लोबल इशू इस वजह पॉपुलिज्म की वजह से है, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स ऊपर उठे हैं इन द पोस्ट मॉडर्न एरा, और उसके बाद डिजिटलाइजेशन जब से हुई है, सही है, और तो ये डिजिटल कल्ट्स जब से बन गए हैं, सही है, स्पेशली दे आर बीइंग लेड बाय पॉपुलिस्ट लीडर्स, सही है। ये अच्छा, मैं इसको कहता हूँ डिजिटल कल्टिज्म, जो आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया पे और डिफरेंट मीडिया पे जो है वो चल पड़ा है। आई वुड कॉल द सेम फॉर द लेफ्ट, जो यूट्यूबर्स हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ कल्ट मेंटालिटी है। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ कि दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव के लोग कल्ट्स बन गए हैं, सही है, और अब वो इतने ब्लाइंड हो गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देख लें पाकिस्तान में, इमरान खान ने एक बंदे को कल बोला ठीक है, पूरा कल्ट बोलेगा ठीक है, एक बंदे को बोला गलत है, पूरा कल्ट बोलेगा गलत है। सो दे हैव, हमारे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, वो ये कहते हैं यार पाकिस्तानी कौम ने ना सोचना आउटसोर्स कर दिया, सही है,
दे वांट सर्टेन फ्यू टू थिंक फॉर देम, सही है। तो अब ये जब से ये आउटसोर्सिंग हुई ना ऑफ थिंकिंग ऑफ रीज़न, तो इस मतलब, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में ही ये चल पड़ा है मामला, जैसे आपने कहा। मैं बताता हूँ ना कि मैं आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर द राइट इज कमिंग फ्रॉम, आई ऑल्सो काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर द लेफ्ट इज कमिंग फ्रॉम, बट ये जो आपने बोला ना कि थिंकिंग को आउटसोर्स कर दिया गया है, अगर आपको इस बारे में एजुकेट करना होगा राइट वाली आवाम को, आप किस तरीके से करेंगे, मुझे एक्सप्लेन करें कि आउटसोर्स आप मतलब कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि भाई एक कल्ट वाली मेंटालिटी से बाहर आओ, किस तरीके से करेंगे आप? देखिए अब उसके लिए तो आई हैव अ बेसिक फार्मूला। हाँ, बट जो जिनको ये फॉलो करते हैं उन्हीं को अच्छा होना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ऐसा ही लग रहा है। आप लोग को इन मासेस को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई आपकी रिलीजियस हिस्ट्री में जो आपके थियोलॉजियंस, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट गुजरे हैं, आप उनके बारे में पढ़ के तो देखें कि जब पीक गोल्डन मुताल्ला तो करके देखें, हाँ, आपके रिलीजन का, तो उस वक्त वो क्या बातें करते थे, किस तरह की बातें करते थे, साइंस में क्यों पीछे नहीं थे, फिलोसफी में क्यों इतना आगे थे, साइंस में क्यों इतना आगे चले गए कि आज आसमान में जो आपको प्लैनेट्स दिखते हैं उसमें आधे प्लैनेट्स का नाम अरेबिक में है। अरेबिक में। तो ये बात लेफ्ट को भी समझनी चाहिए थोड़ी, जो कि पूरा ही उसको डिसमेंटल कर देती है, बोलती नहीं जो गोरे अब्बू ने बोल दिया वही सही है। तो ये इसका एक सोल्यूशन है आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम स्टेट, तो आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन ब्रिज दैट गैप, बट वो लग नहीं रहा है क्योंकि नहीं, उसमें वो इसलिए वो वजह भी यही है ना कि वो उनको नहीं समझ पा रहे, वो उनको नहीं, और ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि डायलॉग नहीं है, और डायलॉग भी अगर, और डायलॉग फ्रूटफुल डायलॉग नहीं है, एग्जैक्टली सही है। और अब लेफ्ट को क्या रीजंस मिल रहा है बार बार बदस्तूर राइट को क्रिटिसाइज करने का और रिलीजन को क्रिटिसाइज करने का, वो वाक़यात जो हो रहे हैं आपके मुल्क में, सही है, माइनॉरिटीज़ के साथ भी और ख़ुद मुसलमानों के साथ भी, सही है। इन द पास्ट अगर आप देखें सरगोदा वाला इंसिडेंट और मतलब देयर आर काउंटलेस इंसिडेंट्स, अब क्या आप उसके नाम लें, बहरहाल तो कि क्यों उसकी डिटेल में जाएं हम, बट काउंटलेस इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि दे आर फ्यूलिंग द लेफ्ट पर्सपेक्टिव, सही है। एंड जाहिर सी बात है जो राइट है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार ग्रीवेंस क्या है लेफ्ट की, कहाँ कहाँ चीज़ें गलत हो रही हो तो उसको एक्नॉलेज किया जाए, सही है। अच्छा, अब उसमें राइट को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बनाने में मैं ये समझता हूँ थोड़ा स्टेट का भी कसूर है, सारी स्टेट्स का कसूर है। हाँ, मतलब मैं तो पाकिस्तान की, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान में कहाँ ये चीज़ गलत हुई, अगर मैं अक्सर लोगों को बोलता है यार अब 80s से पहले चले जाओ, क्या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उस लेवल की थी? अगर आप पीछे चले जाएं तब भी डिक्टेटर्स थे, तब भी लोग थे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं थी, तब भी जो स्कॉलर्स थे हमारे मौदूदी साहब और दूसरे इसरार साहब, सही है, तब भी सारा रिलीजियस एक मामला चल रहा था आपका स्टेट भी एक तरीके से चल रही थी, लेफ्ट भी एग्जिस्ट करते थे, सही है। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं थी, पीक एक्सट्रीमिज्म नहीं था, फाइन, सही है। लेकिन 80s के बाद जब से ये स्टेट ने जो है वो एक नैरेटिव ऐसा अडॉप्ट किया, और उसके बाद जो थोड़े एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट्स थे उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद ये नैरेटिव आहिस्ता 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 करके जो सेंटर वाले लोगों को भी एक्सट्रीम राइट की तरफ ले गया, सही है, और लॉजिक डिफाई कर गई, सही है। अभी रिसेंटली मैं कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, सही है, एवरीवन वाज लाइक यार एक काम, इसराइल को बम से उड़ा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वी शुड इंटरवीन इन दिस वॉर, वी शुड गो एंड वी शुड मेक सम जिहादी एलिमेंट्स एंड वी शुड वेज वॉर अगेंस्ट इसराइल। तो मैंने उस पर ये बात की, मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, इसराइल को बम से उड़ा देते हैं, सही है, तो क्या सिर्फ इसराइली मरेंगे, सिर्फ यहूदी? कौन सा ऐसा बम है जो आप मारोगे तो सिर्फ यहूदी मरेंगे? जो वेस्ट बैंक के सारे फ़लस्तीनी हैं वो नहीं मरेंगे? जो गज़ा में लोग जिनको हम बचाने के लिए सारी बातें कर रहे हैं वो नहीं मर जाएंगे? तो मतलब लॉजिक नहीं आ रही ना, कहीं से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहीं से आ नहीं रही ना। लेकिन इजराइल भी तो यही कर रहा है ना, बम मार के। तो वो हॉस्टेज, आपको पता है हॉस्टेजेस का नंबर क्या था इनिशियल? 1400 किसका? 14,000, वो सॉरी 1400 था हॉस्टेजेस का, October 7, बट रिसेंटली दैट हैज बीन चेंज्ड टू 1139। व्हाई? हाँ, क्योंकि इजराइल ने इतने बम मारे कि अपने हॉस्टेजेस और हमास के फाइटर्स में से वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे। सही बात। तो अब लॉजिक तो वहाँ भी नहीं है साहब भाई। हाँ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लॉजिक तो मैं, लेकिन बट आई वुड लाइक टू स्टिक टू आवर कंट्री। फाइन, सही है कि यार आवर कंट्री में बात करते तो चले, वी हैव फिगर्ड आउट व्हाई द राइट एक्सट्रीमिज्म इज देयर। ये लेफ्ट का जन्म कहाँ से हो गया?
ये लेफ्ट का जन्म क्या देखिए, ये फॉरेन फंडेड है या नहीं है? देखिए अब आई कैन नॉट, अब पाकिस्तान में इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रेनबो वाले राइट्स, आई डोंट नो इफ इट मेक्स एनी सेंस, नहीं रेनबो वाले राइट्स तो यार क्योंकि लेफ्ट वो थोड़ा सा उसको अभी they तक have तो वो मेहरबानो वगैरह आके उसको उन्होंने तो they मार्च have वार्च में सपोर्ट भी कर दिया। हाँ they have basically, डू यू थिंक पाकिस्तान इज देयर जब आपकी राइट की मेंटेलिटी ये है? यूरोप में तो हमने देखा ना कि पूरी मूवमेंट थी भाई, फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, थर्ड वेव वेव ऑफ आया, फेमिनिज्म, फिर अब इतना गए कि वो तो अब ओबामा के दौर में लीगलाइज हुई थी ना। हाँ तो अब आपको पता है पाकिस्तान किस स्टेट पे है, हम्म। वहाँ पे आप आके ये एजेंडा पुश करेंगे तो राइट वाला तो कभी आपसे डायलॉग करेगा ही नहीं। तो आप क्यों चाहते हैं कि राइट वाला थोड़ी सिंपैथी शो करे इनको? नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ ना शाह साहब कि राइट वाले, मैंने तो एक बात बता दी ना कि यार राइट वाले राइट एक्सट्रीम उसकी तरफ क्यों गए, सही है। अच्छा अब उसमें चक्कर ये है जो लेफ्ट, अब लेफ्ट की बात कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो सोसाइटी थी, मतलब अगर आप पुराने लोगों से बात करें, उस दौर की एक्टर एक्ट्रेसेस से बात करें, तो सब ये बुशरा अंसारी का भी एक इंटरव्यू है, शी सेड कि यार द 70s एंड 60s कराची वाज वेरी लिबरल एंड द 70s एंड 60s पाकिस्तान वाज वेरी लिबरल, देयर वर कैबरेज, देयर वर क्लब्स और सारी चीज़ें थी सर। तो लेफ्ट तो तब भी एग्जिस्ट कर रहा था पाकिस्तान में। हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा था, सही है। अब क्या हुआ शाह साहब के एक फिर दौर आया मुशर्रफ साहब का जिसमें उन्होंने कहा कि यार इनलाइटेंड मॉडरेशन, सही है। जब इनलाइटेंड मॉडरेशन का दौर आया और फिर जो आपके राइट विंग एलिमेंट्स थे उनके खिलाफ एक स्टेट ने फिर एक क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया, सवात में इधर उधर सारी चीज़ें, उस पर लेफ्ट ने बड़ा सपोर्ट किया मुशर्रफ को, जैसे मैंने भी पहले कहा, सही है। अब ये वाला जो, अब वही वाली बात है ना कि लेफ्ट इज मोर एक्सपोज्ड टू द वेस्टर्न कल्चर। जब फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब सारी मामला जब चले, ऑब्वियसली दोज हु आर एक्सपोज टू दैट कल्चर, सही है, तो वो सारे एलिमेंट, सारी चीज़ें, सारी जो वो जरासीम है वो इधर भी आएंगे, सही है। अच्छा अब इसमें जब आपने फॉरेन फंडिंग वाली बात की, मैं आपसे सवाल था हाँ, कि फॉरेन हाँ, फंडिंग है या नहीं है, क्या है यार आई आई कैन नेम 2 or 3 people who have received funds, ओके, सही है, that I know, सही है। अच्छा अब नॉट बिकॉज ऑफ सर्टेन एजेंडा, इन्होंने कुछ एप्लीकेशन दायर की कि हम फला 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 राइट्स पे काम कर रहे हैं, सही है, तो वहाँ की कुछ NGOs ने इनकी मदद की, तो फॉरेन फंडिंग ही ऑब्वियसली। बट जो है वो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेनबो वाले लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली पार्टीज भी अरेंज की जा रही हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली एक सर्टेन एक क्लोज नेट तबका बन गया है, सही है। और वो जो है ना वो दे आर ऑपरेटिंग वेरी डिस्क्रीटली, सही है। अब तो वो डिस्क्रीटनेस भी थोड़ी कम होती चली गई। आप भी कराची, हम सब कराची में रह रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है कि वो डिस्क्रीटनेस भी ख़त्म हो रही है, सही। तो आपका वो वाला पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जो राइट वाला है बंदा, जब वो ये चीज़ें देखेगा लेफ्ट की तरफ से, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट अप्रोच लेफ्ट, आपके बाकी पॉइंट्स को भी नहीं कंसीडर करेगा। हाँ, जो आपके पॉइंट्स तो वैलिड पॉइंट्स हैं उनको भी कंसीडर मेरा सवाल यही है ना। हाँ, तो अब चक्कर ये है कि जो लेफ्ट है उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए, बिकॉज दे बेसिकली दे आर सो एक्सपोज्ड टू द वेस्टर्न कल्चर, और वही बात है कि जो वहाँ हो रहा है वो ठीक है, उन्होंने ये मान लिया है बेसिकली, दैट्स द पॉइंट। और ये बड़ा ख़तरनाक है, बिकॉज वो उनकी सोसाइटी में शायद उसमें इतनी उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि देन दे कैन एडजस्ट दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, आई वुड से, या दिस लाइफस्टाइल, बट here it is not. You have to accept the fact. There is a ground reality that Pakistan, you cannot मतलब elasticize the present society of Pakistan. वही बात है कि क्या आप 1800 के ब्रिटिश में यही वाली हरकतें कर सकते थे? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते, और आप एकदम से इंजेक्ट भी नहीं कर सकते थे ना इस चीज को। ऐसा ही है। तो क्यों नहीं समझ आता ये लेफ्ट को? मुझे ये समझ नहीं आता। But because they cannot understand कि यार क्योंकि डिजिटलाइज हो गई सारी सोसाइटी, तो वी शुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक द इवॉल्व्ड सोसाइटीज ऑफ द वेस्ट। भाई उनकी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री भी आप देखें, वो कितने फेजेस से गुजर कर आज इस पॉइंट, इस स्टेज पर पहुंचे, एक इवॉल्व सोसाइटी बनी है, 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ी हैं उन्होंने, सही, कितने लोग तो उनके मरे हैं, सही। हमें सोसाइटी बने हुए सिर्फ 70-75 साल हुए, इट्स नथिंग। सो वी नीड टू गो थ्रू स्टेजेस, सही है, एंड वी
नीड टू इन्वॉल्व एज अ सोसाइटी. मासेस ऐसे ही नहीं इवॉल्व होंगे, सही है. मासेस, और जाहिर सी बात है जो मास मेंटेलिटी है, सही है, वो चेंज करने में भी बड़ा एक आपको एक वक्त दरकार है. मास मेंटेलिटी ऐसे नहीं चेंज होती. अगर आप मास मेंटेलिटी देखें प्री क्या कहते हैं पार्टीशन एरा, या प्री पार्टीशन भी नहीं, 17th-16th सेंचुरी की, सही है, मास मेंटेलिटी आप यूरोप साइड की देखें तो बट इट वाज वेरी डेंजरस, सही है ना. बड़ी खतरनाक मास मेंटेलिटी थी वहाँ पे भी लोगों ने डबल रोटी पे एक दूसरे को मारा है. औरत के सिर्फ बाल ऑरेंज होने पे मार दिया उसे. तो एक इवॉल्व हुआ, वो भी एवोल्यूशन वाले फेज से गुजरे हैं. तो आपको भी एक, हमें भी एक एवोल्यूशन वाले फेज से बट आई गुजरना एक्चुअली पड़ेगा. डिसएग्री कि इट्स एंटायरली एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन में ऐसे नहीं होता कि 100 साल पहले काले के कोई, मतलब आई डोंट नो इफ दैट्स हाउ यू शुड से इट, बट अफ्रीकन अमेरिकन के को इंसान भी नहीं समझा जा रहा, 100 साल बाद एकदम से उसको वैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, जो कि अच्छी बात है. आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक दैट्स एग्जैक्टली एवोल्यूशन. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स नॉट एवोल्यूशन. एवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होती, जस्ट बाय द वे. हाँ, नहीं सही बात है. लेकिन असल में वो चक्कर वही है ना कि उस मूवमेंट जो ब्लैक अमेरिकन मूवमेंट थी या अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट थी, उसमें आई थिंक दे गॉट अ बिट लकी कि उसमें बहुत से इंडिविजुअल्स आए जो कि ग्लोबल लेवल पे आइकॉन्स बने. अगर आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देख लें, मैल्कोम एक्स, वन ऑफ माय फेवरेट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, तो उसको देख लें, मोहम्मद अली को देख लें. मैल्कोम एक्स होते तो आप बताएं किसकी साइड होते वो? मैल्कोम एक्स तो किसकी साइड होते, साहिल अदीब या आपको भी पता है इसका जवाब, मुझे भी पता है इसका जवाब. आपको पता है जवाब, आपको पता है. आई डोंट नो किसकी साइड होते. लेकिन यार वो बंदा बड़ा ही बेलॉस लीडर था. अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी ने उसको, उस लीडर को, मतलब ना वो फैमिली देखी उसने अपनी, ना उसने अपनी बेबी बच्चे देखे. वो एक अपनी मूवमेंट पे चला, वो तो इस तरह चला, मतलब आई लव हिम बेसिकली. तो मैल्कोम एक्स जैसे लोग जब उस मूवमेंट का पार्ट बने तो इट गॉट ग्लोबल रिकग्निशन, सही है. और उसमें उनके राइट्स जो कि वो वाला जो फिर लिंडन जॉनसन ने वो बिल पास किया. तो लेकिन यार स्टिल वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप हु कैन चेंज मास मेंटालिटी, सही है. अब जब तक वैसी लीडरशिप नहीं आएगी बोथ ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट, सही है, तब तक आई डोंट थिंक. आई थिंक वो लीडरशिप एक थोड़ी सेंट्रली माइंडेड होगी. नहीं हो सकता, वो होनी भी चाहिए. सेंट्रली माइंडेड ही होना चाहिए उसको, वरना तो इस डिस्ट्रक्शन. हाँ, डिस्ट्रक्शन. तो शाह साहब, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड. आई थिंक दे वर बोथ रॉन्ग. दे वर बोथ रॉन्ग, या सही. बट आप बताएं अपना कंक्लूजन. यार मैंने तो आपको मेरा तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ही मैंने आगाज किया था कि यार वी शुड टॉक अबाउट इट in a manner that is fruitful. Yeah. But if you're asking me for a concluding statement, I would say that we should not pay heed to such stunts, because they are planted. They are planted specifically to distract us and make money out of it. So we should hopefully हमें भी कुछ views मिल जाए. हाँ. तो because ये सिर्फ स्टंट था पैसे कमाने का. इसमें ना कोई लॉजिक, मतलब ना कोई एक, सिर्फ रीज़न एक ही था ये करने का कि पैसा कमाया जाए और सारी आवाम को डिस्ट्रैक्ट किया जाए हेल्दी डिस्कशन से, हेल्दी इशूज से. जितना डिवाइड ऑलरेडी है उस शगाफ को मज़ीद बड़ा किया जाए, उसको पुर करना नहीं किया. आई थिंक अब लोगों को ये एडवाइस दे सकते हैं, बस ये कंक्लूड करते हैं कि आपको इस तरह का कभी भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं मेरे लिए तो इस तरह का कोई भी एंटरटेनमेंट मवाद दिखे, आप प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा विजडम दिखाएं और उसको इग्नोर करें. ख़त्म. अपने काम से काम रखें. ये कुछ नहीं है, आप इसी पे लगे रहेंगे यार. अब उसके बाद से हर कोई आके मजाक में पूछ रहा है यार तागूत क्या होता है. मेरा एक मीम बन गया है यार, तागूत का पता चला क्या होता है. मीम बन गया. और तो लाइक वही है, इग्नोर करें आप. अगेन जो हम हमेशा बोलते हैं, किताबें पढ़ें. इनको भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी आपने अपनी हिस्ट्री, थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें. ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही रिलीजियस हो, मतलब पॉलिटिकल इस्लाम इस तरह की चीज़ें आप पढ़ लें. आप थोड़ा सा मार्क्सिस्ट नीचे को पढ़ लें, राइट वालों को भी चाहूँगा, ताकि पता तो चले कि भाई क्या चल रहा है यार. किसी को कुछ पता नहीं, आई थिंक. हाँ, नहीं वो वही बात है ना, दिस एक्सट्रीमिज्म कम्स फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज ऑन बोथ एंड्स. तो एज लॉन्ग एज दे रिमेन इलिटरेट, दे आर ओनली फूलिंग देयरसेल्व्स एंड दे आर ओनली adding more fuel to the fire. Yeah. It is what it is. So thank you Shahzab for another insightful episode, and we'll see you कुछ दिनों बाद
hopefully with another interesting topic. So stay tuned and thank you.